ओम साईं राम। आज मैं आपको साईं बाबा के व्रत करने की सही विधि बताऊंगी। सुनिए। श्री साईं बाबा का यह व्रत बहुत ही गुणकारी एवं चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को आरंभ करने से पहले हथेली के आकार का स्वच्छ व नया सफ़ेद कपड़ा लें। उसे गीली हल्दी में भिगोकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः एवं सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर आसन रखें और उस पर साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। अब साईं बाबा को चंदन, कुमकुम, हल्दी आदि का तिलक लगाएं। ताजे फूलों की माला चढ़ाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं। इन सभी तैयारियों के बाद बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे गीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं उस कार्य को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने के लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर साईं बाबा की मूर्ति के चरणों में रख दीजिए। अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। याद रखें, यह सभी कार्य सिर्फ व्रत प्रारंभ करने वाले पहले गुरुवार को कीजिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार सिर्फ व्रत कथा का पाठ कीजिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत शुरू करते समय इस पुस्तक के मुख्य रूप से एवं पृष्ठ पहले पेपर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। उसके बाद श्री साईं बाबा की मूर्ति पर फूलों को अर्पित कीजिए। साईं अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें। तत्पश्चात श्री साईं बाबा कथा के 6ठे अध्याय पढ़कर श्री साईं बाबा का निश्चल मन से ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करके घर में बनाई गई खीर, मिठाई या फल का भोग लगाकर सबको बांटने के लिए पश्चाश्रम तैयार कर लें और सबको बांटने के बाद खुद भी लें। इस प्रकार श्री साईं व्रत विधि समाप्त होती है। इस प्रकार व्रत करने से आने वाली सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि में सरलता आती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। दुख, कष्ट, दोष आदि दूर होते हैं। घर में सुख, शांति में आनंद का वास होता है। यदि ये व्रत मन में निश्चल भावना लेकर किया जाए तो सांसारिक, मानसिक व आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का असर बहुत जल्द हमें महसूस होने लगता है और मन का बहुत शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा इस पुस्तक को प्राप्त करने वाला भक्तजन आदि आपके प्रेरणा में इस व्रत को करके करेगा तो उतनी ही आपकी भाग्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। मन्नत मांगे गए गुरुवार पूरे होने के बाद इस पुस्तक में लिखे गए पूरी विधि विधान द्वारा उद्यापन करना चाहिए। ओम साईं राम। अगर आपको साईं बाबा की विधि समझ में आ गई हो तो मन से व्रत रखिए। बाबा आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। बाबा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। बाबा का एक ही मकसद है, सभी के घर में देर है अंधेर नहीं, श्रद्धा और सबूरी रखो। ओम साईं राम।